वेलकम बैक दोस्तों टू द फिफ्थ मॉड्यूल ऑफ द फिफ्थ चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इससे पहले के मॉड्यूल्स में लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारी चीजें हमने समझी। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कैसे होता है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन। जो हम प्लांट्स को वाटर आउट करते हैं वो कैसे पहुंचता है टू ईच एंड एवरी लीफ ऑफ अ प्लांट। ठीक है, हम प्लांट को जब भी सॉइल में सो करते हैं, ठीक है, और वो ग्रो अप होता है, जर्मिनेट होता है, तो हम उसमें वाटर आउट करते हैं। तो उसके अंदर सॉइल जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो सॉइल के अंदर उसके रूट प्रेजेंट होते हैं, और जो हम वाटर आउट करते हैं वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अभी वाटर के साथ साथ मिनरल्स यानी कि जो भी हम खाद डाल रहे हैं वो सारी चीजें भी एब्जॉर्ब होती हैं। अभी इनऑर्गेनिक मटेरियल कुछ जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज और सोडियम, ये सारी चीजें हम सप्लीमेंट किस तरीके से करते हैं? बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स। हमारी बॉडी में भी ये इसमें से कुछ जो होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट फॉर्म में हमें रिक्वायर्ड होती हैं। उसी तरीके से प्लांट्स को भी ये इनऑर्गेनिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। अभी जब हम सॉइल में वाटर ऐड करते हैं, मिनरल्स ऐड करते हैं, तो प्लांट के दो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है बेसिकली वो वाटर को कैरी करता है, उसके साथ मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू द लीव्स। ठीक है, रूट टिप से लेके शूट टिप तक वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का काम जाइलम करता है। जाइलम टिश्यूज के और उसके वेसल्स और ट्रैकेट्स ऐसे बने होते हैं कि रूट्स, स्टेम और लीव्स सारे इंटरकनेक्टेड होके एक पूरा चैनल बनाते हैं। ठीक है, मींस यहाँ रूट से पानी एब्जॉर्ब होता है, स्टेम में पहुंचता है, स्टेम से लीव्स में जाता है। अभी ये एक कंटिन्यूअस पूरा चैनल रहता है। जाइलम में जो वेसल्स और ट्रैकेट्स हैं वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिनरल्स एंड वाटर इस तरीके से टू द लीफ तक ट्रांसफर होता है। अभी लीफ जब हम बात करते हैं तो लीफ में कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस की, खाना बनने की। तो वहां पे हमें बेसिकली क्या जरूरत होती है? वाटर की इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और वहां पे जो खाना बन रहा है उसको ट्रांसपोर्ट बैक करने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए हमें फ्लोएम की हेल्प लेनी होती है। फ्लोएम ऐसा है कि जो फूड मटेरियल बना है उसको स्टोर करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, सो फ्लोएम जो है वो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से जो भी फूड मटेरियल बना है उसको स्टोर करने के लिए या तो रूट नोड्यूल्स में लाएगा या स्टेम्स में जाएगा। ठीक है, ये सारे पार्ट्स जो भी हैं, जाइलम, फ्लोएम है। जाइलम वाटर और मिनरल्स कैरी आउट करने के लिए, फ्लोएम फूड स्टोरेज करने के लिए, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं प्लांट्स में। ठीक है, अभी अगर हम बात करें कि वाटर जो है वो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट आउट होता है इन प्लांट्स। अभी वाटर दो तरीके से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? जनरली हमको पता है कि वाटर हम रूट्स में डालते हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि पौधे के शूट अपर पार्ट में हम वाटर पोर इन करते हैं। तो एक होता है रूट प्रेशर, प्रेशर क्रिएट होता है रूट्स में और वो सक इन करता है वाटर को, और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन पुल। अभी ये रूट प्रेशर क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, रूट प्रेशर की अगर हम पहले बात करें तो जब हम वाटर
एक तो समझना ये है कि वाटर हम बाहर से भी पोर आउट करते हैं, और रूट्स वाटर कहाँ से लेती हैं? डीप डाउन जो सॉइल में पानी पहले से है, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो सॉइल में एक वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। हम हर रोज पानी डालें तो भी सॉइल वो सारा पानी यूटिलाइज नहीं करता, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वही सॉइल में रिटेन हो जाता है। और जब जब जरूरत पड़ती है, अगर गलती से हमने 2-4 दिन पानी नहीं डाला पौधे में, तो वो जो रिटेन्ड वाटर है उसको यूटिलाइज करता है। तो सॉइल में जो वाटर है, ठीक है, उसमें एक डिफरेंस क्रिएट होता है। तो उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? रूट में एंटर करते हैं। हमारे जो पेड़ के रूट्स हैं उसके माइन्यूट पार्ट, यानी कि जो रूट नोड्यूल्स या हम कहें जो हमारे सब रूट्स हैं, उसके अंदर वाटर एंटर करता है थ्रू द रूट हेयर्स। रूट हेयर्स मीन्स प्रोजेक्शन जो रूट, मेन रूट के आजू बाजू सबऑर्डिनेट रूट्स में होता है। ठीक है, अभी रूट हेयर में बाहर के सरफेस के कंपैरिजन में एक डिप्रेशन होता है कि भाई पानी नहीं है। सो रूट हेयर suck in the water that is present around it। वाटर के साथ साथ मिनरल भी इजीली उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो वाटर सक इन होता है इन द रूट हेयर बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन क्रिएटेड। सो वो फर्स्ट एंटर करता है रूट हेयर से सरफेस सेल में। वो किस तरीके से कि भाई सरफेस सेल में भी जब भी पानी रूट हेयर में होगा, वहां से सरफेस सेल में जाने के लिए सरफेस सेल में भी एम्प्टीनेस होगी वाटर और मिनरल्स की। ठीक है, और उसके वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ रूट हेयर में जब पानी है, सरफेस सेल में पानी नहीं है, तो सरफेस सेल्स जो हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं रूट हेयर्स पे, और वही प्रेशर से रूट हेयर सरफेस सेल्स को पानी और मिनरल्स पहुंचाता है। अभी सरफेस सेल में तो आ गए, अभी उसके ऊपर जो कॉर्टेक्स सेल है, अब वो सरफेस सेल पे प्रेशर बनाते हैं, और यही वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं इन द कॉर्टेक्स सेल्स। ठीक है, कॉर्टेक्स सेल्स का लेयर बाय लेयर होता है, तो सारे लेयर्स में ये ट्रांसफर होता है। इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर ट्रांसफर। ठीक है, ये जो प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से रूट हेयर से सरफेस सेल में भी कॉर्टेक्स, सरफेस सेल के बाद जो कॉर्टेक्स सेल है उसके लेयर्स दर लेयर पानी और मिनरल्स प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ऊपर मूव ऑन होते हैं टुवर्ड्स द जाइलम। ठीक है, जाइलम तक पहुंचते ही जब भी हम कहते हैं कि नेबरिंग सेल में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो वहां से वो सकअप हो जाता है ऊपर की साइड, और वो अल्टीमेटली पहुंचता कहाँ है? यहाँ से यहाँ गया, अभी यहाँ से उसके ऊपर के लेयर में जाएगा, और अल्टीमेटली उसको पहुंचना है जाइलम तक। जाइलम तक एक बार पहुंच जाए, फिर जाइलम के जो भी एलिमेंट्स है, जाइलम वेसल्स हो गए या जाइलम ट्रैकेट्स हो गए, ये सारी चीजें क्या करेंगे? टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, वो वाटर और मिनरल को फर्दर इसी पुश और पुल टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाएंगे। तो इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर टेक्निक। ठीक है, कि भाई रूट हेयर्स प्रेशर बनाते हैं और उसकी वजह से ये वाटर एक स्टेडी फॉर्मेट में अपवर्ड पुल आता है। ठीक है, अभी ये जो अपवर्ड पुल है, हम जब बात करते हैं तो ये जब छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं या अभी उनका ग्रोथ हो रहा होता है तब ठीक है, पर बड़े पेड़ हो जाने के बाद क्या रूट्स इतना प्रेशर बना सकते हैं कि टू द टॉप मोस्ट लीफ वो जा सके? नहीं बना पाते। ठीक है, तो रूट प्रेशर जो टेक्निक है वो छोटे छोटे प्लांट्स, श्रब्स, हर्ब्स में हम कंसिडर करते हैं कि हाँ भाई यहाँ इतने तक पहुंचता होगा। पर जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तब ट्रीज बन जाते हैं, एंड ओल्डर एज ट्रीज रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वाटर। तो उस टाइम पे हमारा जो रूट प्रेशर टेक्निक है वो काम नहीं करता,
और उस टाइम पे एक नई प्रोसेस चालू होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है ये समझते हैं। ट्रांसपिरेशन जैसे रूट प्रेशर रूट लेवल से स्टार्ट हो रहा था, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द टॉप मोस्ट लीफ, जो सबसे ऊपर की लीफ होगी वहां से स्टार्ट होगा। ये क्या करेंगे कि भाई जो हमारे लीफ में एपिडर्मल सेल्स और जाइलम्स हैं, ठीक है, लीफ में होते हैं, स्टेम्स में होते हैं, रूट्स में होते हैं, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, हमने पहले पढ़ा। तो अभी ये जो एपिडर्मल सेल और जाइलम है हमारे लीफ के, वो कंटिन्यूसली अबव ऑन द टॉप सनलाइट की प्रेजेंस में रहते हैं। तो वहां पे जो लीफ के अपर पोर्शन में वाटर रहता है वो वाटर लॉस होता है। हम कहते हैं कि वेपराइजेशन हो रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अभी हम कहते हैं ना जैसे धूप में हम स्वेट आउट करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी धूप में स्वेट आउट करते हैं, उनका वाटर भी वेपर आउट होता है। ओके, सो उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो लीफ के जो एपिडर्मल सेल्स है वहां से सबसे पहले वाटर इवोपरेट होता है, तो वहां पे एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट होती है। अभी ये जो ब्लैंक स्पेस क्रिएट हुई वो फिलअप होगी बाय द जाइलम ऑफ द लीफ। मींस एपिडर्मल सेल पे कंटिन्यूअसली हमारा फूड प्रोसेस चालू है, फोटोसिंथेसिस, वहां पे कंटिन्यूअस वाटर की जरूरत है, बट वहां से ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। तो एपिडर्मल सेल में जब पानी खत्म हो जाएगा तो वो कहाँ से मांगेगा, वो पीछे जाइलम से मांगेगा। जाइलम ऑफ द लीव्स जो है वो वाटर ट्रांसफर करेंगे एपिडर्मल सेल में, तो जाइलम खाली हो गया। अभी जाइलम लीव्स का है, वो कहाँ से पानी मांगेगा, वो पानी पुल आउट करेगा फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक है, स्टेम में भी जो वाटर रहता है वो पुल अप होता है, और अभी स्टेम में जगह खाली हुई, पानी खाली हुआ, तो वो अगेन कहाँ से पुल अप करेगा, रूट्स में से। अभी रूट्स में से जब पानी खत्म होता है तो रूट्स कहाँ से मांगते हैं, फ्रॉम द सॉइल, या हमने जो पानी ऐड करा है या उन्होंने जो वाटर रिटेन करा है सॉइल में उधर से। ठीक है, सो अल्टीमेटली जाइलम रूट से पानी खींचेगा। जब जब भी वॉइड वाटर की क्रिएट होगी, पानी अपवर्ड मूव करेगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ये कंटिन्यूअस पानी एब्जॉर्ब होता रहेगा ड्यूरिंग द डे टाइम। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हम अगर बात करें तो समर्स में काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अभी ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है ये वाटर और मिनरल्स को टू द टिप ऑफ द प्लांट हम ट्रांसफर करते हैं। टॉल प्लांट्स में जब भी स्टोमेटा ओपन होते हैं तो इजीली हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल कैरी आउट होता है। ये हमने ट्रांसफर किया वाटर एंड मिनरल को। अभी जो फूड बन रहा है उसको हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए हमें फ्लोएम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो भी फूड मैन्युफैक्चर होता है लीव्स में, वो ईच एंड एवरी सेल में ट्रांसपोर्ट डाउन होता है। फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स या हम कहें फ्लावर। ठीक है, तो ये जो बेसिकली एक्सेस ऑफ फूड है, यानी कि हम कहें कि एमिनो एसिड क्रिएट हो रहा है, वो स्टोर आउट होता है या एज इन फॉर्म ऑफ सीड, ठीक है, या फिर हम कहें स्टेम में आके स्टोर होता है, या फिर रूट्स में आके स्टोर होता है। और फिर रीजनरेशन की जब सीजन आती है, या हम कहें ये जब डाउनवर्ड आके पूरा स्टोर हो जाते हैं। और दूसरी एक चीज कि फ्लोएम में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों की लायबिलिटी है। फ्लोएम में अपवर्ड मूवमेंट भी है पॉसिबल, डाउनवर्ड मूवमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा खाना अभी फ्रूट्स नहीं, रूट्स में थोड़ी फ्रूट जनरेट होंगे। फ्रूट्स कहाँ होते हैं, ऑन द टॉप होते हैं। ठीक है, सीड्स फ्रूट के अंदर स्टोर होते हैं। कुछ फ्रूट्स जो हैं हमें, या कुछ स्टोर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे कि पोटैटो हो गया, अंडरग्राउंड रूट्स में हमें मिलते हैं। ऑनियन हो गया, ये सारे जब
नीचे स्टोर होता है, बिलो द सॉइल स्टोर होता है, तब फ्लोएम कौन सा मूवमेंट कर रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ऊपर स्टोर करते हैं वो हमें एज इन फ्रूट के फॉर्म में मिलते हैं, बट कुछ फ्रूट्स या कुछ वेजिटेबल्स जो बिलो द ग्राउंड या स्टेम पे उगते हैं वो हमें ट्रांसलोकेशन की मूवमेंट के वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मिलते हैं। अभी ये जो हमारे फ्लोएम और जाइलम की बात की हमने, ठीक है, तो जो फूड डाउनवर्ड स्टोर हो रहा है वो अंडरग्राउंड हमें वेजिटेबल्स के फॉर्मेट में मिलता है। अभी फ्लोएम जाइलम जो है वो कंटिन्यूस साथ में चलने वाली सिस्टम, ऐसा नहीं है कि पहले जाइलम काम करेगा फिर फ्लोएम काम करेगा, दोनों अल्टरनेटिवली या दोनों साइमल्टेनियसली साथ में काम करते हैं। ठीक है, अभी फ्लोएम के साथ एक और चीज कनेक्टेड होती है, प्लांट सेल यानी कि लीफ सेल और रूट सेल। ठीक है, तो जब वाटर जाइलम ऊपर कैरी आउट कर रहा है और जो फूड मटेरियल बन रहा है लाइक सुक्रोज यानी कि ग्लूकोज एक फॉर्म का, वो ट्रांसफर डाउन होता है टू फ्लोएम, और ये हम करते हैं टू फॉर्म एनर्जी, द एटीपी मॉलिक्यूल्स। अभी इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो वाटर जो मूव कर रहा है वो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कर रहा है। ठीक है, अभी हम कहते हैं कि वाटर है वो हमारा सुक्रोज के साथ आके कंबाइन होता है और ये प्रेशर क्रिएट करता है इनसाइड द सेल। सो यहाँ पे जब प्रेशर क्रिएट होता है तो ये मूव करते हैं और फूड मटेरियल एडजेसेंट लो प्रेशर वाली जगह पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे नीचे मूव करके रूट सेल में स्टोर होते हैं और अगेन वहां से वाटर मॉलिक्यूल जाइलम कलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे फ्लोएम जो है वो लीफ सेल में से जो अपना फूड प्रोडक्ट है सुक्रोज उसको वाटर के साथ कंबाइन करके रूट सेल में स्टोर डाउन हो जाता है और रूट सेल फिर से वहां से वाटर ले लेता है। सो दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटीरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। फ्लोएम जहां जहां जैसे जैसे एटीपी मॉलिक्यूल की या वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से वो मूवमेंट करता है। ठीक है, और ये प्रेशर एडजेसेंट सेल में जब भी लो बनता है वो मूव डाउन होता है। ठीक है, और फ्लावरिंग सीजन में जो ये शुगर स्टोर्ड आउट होता है इन द रूट्स वो सारा ट्रांसलोकेट हो जाता है बर्ड्स में और उसको हम ग्रो होता हुआ देखते हैं फ्लावर में, या ये फ्लावर आगे जाके फ्रूट बनते हैं। So this is basically how the transportation process takes place in the plants. Transportation के लिए plants के पास सबसे important दो organs हैं, xylem and phloem. Xylem basically water and minerals transport करता है, phloem basically जो food material बना है वो transport करता है, और xylem और phloem की process दो continuously हाथ साइमल्टेनियसली चलती रहती है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा रूट प्रेशर क्या होता है और ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। रूट प्रेशर रूट से क्रिएट होता है, ट्रांसपिरेशन पुल हमें लीव्स के टिप से क्रिएट होता है थ्रू द एपिडर्मल सेल। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, या हम कहें कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है टू ईच एंड एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी।